देखेंगे जो कि क्या है, एमॉर्फस है। हाँ या ना, एमॉर्फस। एमॉर्फस की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे हैं, जिसमें कि कुछ की तो हम बात कर ही लें। यस और नो? तो सबसे पहले है तो कार्बन ब्लैक, समझ रहे हैं ना? सबसे पहले क्या है, कार्बन ब्लैक, जिसका दूसरा है नाम है लैंप ब्लैक, समझ रहे हैं ना? फिर एक है एनिमल चारकोल, ठीक है। फिर है प्लांट चारकोल, प्लांट चारकोल, ठीक है। और फिर है कोक, ठीक है। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, कार्बन ब्लैक जो है कैसे मिलता है? ऑब्टेन बाई बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा एयर नहीं देंगे, कंट्रोल्ड एयर देंगे, समझ गए ना? है ना? क्लियर है? ठीक है ना? और ये वाले तीनों, ठीक है, ऑब्टेन बाई हीटिंग, या तुम बर्निंग भी लिख सकते हो, ठीक है, हीट होगा एक तरह से, ठीक है, ऑब्टेन बाय हीटिंग इन द absence ऑफ एयर, इन द absence ऑफ एयर। तो एक में एयर होगा और एक में एयर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इन द absence ऑफ हीटिंग, इन द absence ऑफ, absence याद रखिएगा, समझ गए? क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? क्लियर है? लिखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चंस आता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या है क्या है, ठीक है, एकदम बड़ा सिस्टमैटिकली बता रहा हूं मैं आपको। कार्बन के दो तरह के एलोट्रॉप हैं, क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, एमॉर्फस में ये हैं, ठीक है। और कोल भी है, तो कोल से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो हाइड्रोकार्बनिक कोयल। जो कोल है, ऑयल है, वो हाइड्रोकार्बन ही तो है, ये सुनो, ये चीज है, तो उससे भी ऑब्टेन किया जा सकता है। लेकिन ये चार जो हमें मेनली बात करने हैं वो हमने बात कर लिए, हाँ या ना? हाँ या ना? और इन चारों में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन, सी। डायमंड ले लीजिए, कार्बन। ग्रेफाइट ले लीजिए, ओनली कार्बन, ठीक है। फुलरीन ले लीजिए, ओनली कार्बन। फुलरीन जो है और प्योर होती है, समझ रहे हैं ना? ग्रेफाइट में थोड़ा सा इम्प्योरिटी में भी आ सकती है, डायमंड में भी एक टाइम आ सकती है, लेकिन फुलरीन को और हीट कर दिया ना, तो जो और चीजें होंगी वो भी निकल जाएंगी, समझ रहे हैं ना? ये चीज है।
अब कोल में बहुत से जैसे पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, कोल में भी कई तरह के हैं, पीट है, बिटुमिनस है, ठीक है, एंथ्रेसाइट है, ये सब है टाइप है, वो नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे मतलब का है, जो जहां तक पूछा जाएगा वो पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे कोक, है ना। कोक, एक आता है ना डाइट कोक, जीरो कैलोरी वाला, है ना, 25 रुपए का देते पिद्दी भर का कैन, है ना। कोक, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, यूज्ड इन फर्नेस, भट्टी में यूज होता है एज अ फ्यूल, यूज्ड एज अ फ्यूल इन फर्नेस, ऐसे लिख लीजिए, यूज्ड एज अ फ्यूल इन फर्नेस। मेरा इसमें नहीं इंटरेस्ट है, इस वाले पॉइंट में, मेरा इंटरेस्ट है सेकंड पॉइंट में, और मेरा इंटरेस्ट है इसका मतलब एग्जामिनर का इंटरेस्ट है ना। ठीक है, इट इज यूज्ड एज, it is used as reducing agent, it is used as reducing agent, ठीक है, in case of less active metal, less active metal। और मैं इसमें भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं एनसीईआरटी की लाइन में इंटरेस्ट हूं। एनसीईआरटी ने इसी शब्द को अलग ढंग से कहा। एनसीईआरटी कहती है भैया देखिए, कोक रिड्यूस मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट मतलब सारे ऑल मेटल ऑक्साइड, रिड्यूस ऑल मेटल ऑक्साइड, ये लीजिए, ऑल मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी फर्स्ट ए और सेकेंड ए, एक्सेप्ट फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। इसी, अच्छा ये मोर एक्टिव है, तो यही सेंटेंस को दूसरी तरह से लिख दिया, लेस एक्टिव मेटल, समझ गए भैया, आया ना। तो मैंने कहा ना कि ये लेस एक्टिव मेटल एक्सेप्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बेटा, एग्जाम्पल, yes or no, जैसे Fe2O3, इसका भी बड़ा लेथन है, Fe2O3, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ, तो जैसे वो लेड था ट्राइप्लॉम्बिक टेट्राऑक्साइड, वैसे ये भी मिक्सचर है। एक तो होता है शायद FeO और एक होता है Fe, नहीं वो Fe2 देखेंगे, थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे, फिलहाल अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो कर लें। कोक का मतलब कार्बन, कोक का मतलब कार्बन, ले लिया, ठीक है, Fe मिल गया, प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ गए ना। क्वेश्चन बैलेंस करने की मुझे जरूरत है क्या, बोलिए,
और गैस है तो उड़ेगी, है ही। गांव में कहावत है, आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। पर गांव वालों को कौन समझाए, कभी कभी आग नहीं लगती है, हीट में ही धुआं उठने लगता है। कभी कभी जलाइए, नहीं जलता है लेकिन धुआं पहले उठने लगता है, होता है। और इसका मतलब जानते क्या होता है? कुछ तो है, तभी तो चर्चा हो रही तुम्हारी। अरे मतलब कुछ कुछ है तभी तो चर्चा हो रही है। अभी भी नहीं समझे? छज्जे छज्जे का प्यार। एक सीरियल आया था ना पहले, नहीं आया था? आया है। चलिए, अब जब एग्जाम्पल लिख ही रहे हैं तो एक और लिख लीजिए, लेड ऑक्साइड। बोलिए, पीबी मिल गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ गया। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड, तो ये आपको जिंक मिल गया और ये CO मिल गया। ये सब लेस एक्टिव मेटल है ना? तो ये देखिए, जिंक, आयरन, लेड। तो ऐसे याद कर लीजिए। ये मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इन तीन का एग्जाम्पल दे रखा है। मेरी बात समझिएगा, इतना ये एनसीईआरटी है, ये जितना मैंने अभी लिखा है वो एनसीईआरटी है। समझ गए भाई साहब? ये यहां से कोक के लिए। ठीक है, है ना? थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालेगा वुड चारकोल। कोक हो गया, बस खत्म। वुड चारकोल, ठीक है। मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, मतलब सबसे ज्यादा गंदगी इसी में होगी। मोस्ट इम्प्योर है तो मोस्ट रिएक्टिव भी हो जाएगी, है ना? तो मोस्ट रिएक्टिव, अब लकड़ी का कोयला लेके आइए, देखिए तुरंत जलता है। मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। समझ रहे हैं ना? दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
चलिए लिखा, मोस्ट इम्प्योर मोस्ट रिएक्टिव यूज इन गैस मास्क, लिख लीजिए, यूज्ड इन गैस मास्क। ये थोड़ा सा अच्छा मतलब चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, आजकल तो मास्क में यूज होने लगा। इसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होती है। एड्सॉर्प्शन समझ रहे हैं ना, एड्सॉर्प्शन, जब किसी सॉलिड सरफेस पे लिक्विड या गैस आके चिपक जाए। अभी देखिए जनवरी से कोई बारिश नहीं हुई है, इस बार जनवरी में बारिश नहीं हुई है। अभी जिस हिसाब से गर्म हो रहा है होना चाहिए, जैसे ही पहली बारिश होगी लोग मैसेज की बारिश पहले कर देंगे, पहली बारिश मुबारक, पहली बारिश मुबारक, साल की पहली मुबारक, है ना, है ना, है ना, एकदम शायर बन जाते हैं लोग, थोड़ा सा पगलिया जाते हैं, ऐसा नहीं, एकदम से हाइप ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बेसिकली, और फिर दिखाते भी, देखो ये देखो टप से गिरी बंदूक, है ना, है ना, फिर टिप टिप बरसा पानी, फिर आग लगी, बदन जला, मन मचला, यही सब होता रहता है। वो मैं नहीं कहूंगा, कह के भी देखी नहीं कह रहा हूं, है ना। वो जो पहली बार जो बूंद गिरती ना स्किन पे, वो एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। तो जब किसी सॉलिड सरफेस पे लिक्विड या गैस एब्जॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब मतलब आगे बैठता है, ठीक है, तो उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो गैस का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो मास्क वगैरह में यूज कर लेते हैं, है ना, ये चीज है। एक और है चाहो तो आप लिख लो, मे भी पगलिया जाए तो पूछ लें। देखिए वुड चारकोल, वुड चारकोल प्लस सल्फर प्लस KNO3, इसका निक नेम जानते क्या है? इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। और एक होता है NaNA3 सोडियम नाइट्रेट, उसको बोलते हैं चिली साल्ट पीटर। तो याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो हमने के है ना यहाँ पर देखिए, और इंडियंस लोग बोलते हैं कावे, क्या बोल रहे हो, है ना, इंडियन साल्ट पीटर होता है ना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये पहले पूछा जाता था, इंडियन, हाँ पीटर, है ना। और इन सबको जब लेते हैं तो बनता है गन पाउडर, ठीक है। अब हमसे कोई ये नहीं पूछेगा गन पाउडर क्या होता है, अभी बता रहे हैं, समझ गए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखते चलिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं क्या करूं, है तो है। ये बताइए, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, है ना, हड्डियां ली, एयर के एब्सेंस में जला दिया, जो मिला एनिमल चारकोल। और इसका एक ही पॉइंट लिखाएंगे हम, यूज फॉर डीकलराइजेशन ऑफ कलरिंग मटेरियल, यूज्ड फॉर डीकलराइजेशन ऑफ कलरिंग मटेरियल। मैंने अक्सर वाइफ लोगों को कहते हुए सुना है, मेरी जिंदगी पहले बड़ी रंगीन थी, जब से तुम आए हो एकदम बेरंगी हो गई, आया ना। तो उनको बोलना चाहिए हस्बैंड लोगों कि हम एनिमल चारकोल नहीं, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस से जब उसे कलर निकालना होता है तो हम एनिमल चारकोल यूज करते हैं। आजकल आपने देखा होगा वो चलती है ब्राउन शुगर, है ना, बड़ी महंगी आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, कलर हटाना ही नहीं है इसलिए ब्राउन है, समझ रहे हैं ना। तो शुगर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो सफेद सफेद चीनी आती है वो सफेद करने के लिए, वैसे नॉर्मल जो शुगर होती है वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, थोड़ा सा येलो ब्राउन कह लीजिए आप, ब्राउन होती है ना, उसे थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे तो हल्का सा येलो।
आप डिब्बे में भरी रखी हो देखते हैं ना, ये चीज है। जो लोग राब जानते हैं, गन्ने के गुड़ सॉलिड होता है, गुड़ का जो थोड़ा सा सौतेला भाई है सेमी सॉलिड, उसको राब बोलते हैं। गांव से तो जो, अरे तुम तो जानते हो क्या, गुड़ एक तो होता है सॉलिड, जिसे जागरी बोलते हैं, एकदम सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड होता है। उसी का एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसको जिस बर्तन में रख दो उसका शेप ले लेगा, उसको बोलते हैं राब। सीतापुर से आया ना, घर पे बनाते हैं उसको मालूम। उस राब में क्या किया जाता है, लिक्विड ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है गुड़ के कंपैरिजन में, जागरी के कंपैरिजन में। उसमें क्या करता है सुनिए, तो उसको एक बर्तन में रखा जाता है राब को, फिर ऊपर से एक क्लॉथ आता है जो पनीर बनाने के लिए यूज होता है, उस क्लॉथ को बांध देते हैं और फिर उस बर्तन को उल्टा कर देते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है वो धीरे 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 निकल जाता है, जिसको हैंग्ड कर्ड कहते हैं। दही जो होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, तो दही को उस कपड़े में बांध के उल्टा टांग दीजिए तो सारा पानी निचड़ जाता है, सॉलिड दही बचता है, उसको बोलते हैं हैंग्ड कर्ड। ठीक है, उसको कबाब वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, मैरिनेशन में, टिक्का विक्का बनाने में यूज करते हैं, समझ गए। वैसे ये हैंग्ड राब होती है जो ब्राउन शुगर बन के निकलती है, ठीक है। हालांकि ये हम लोग घर पे करते हैं, वो वहां मशीन में होता है, और वो ब्राउन इसीलिए होती है क्योंकि नेचुरल उसका जो कलर है वो ब्राउन ही होएगा पकने के बाद, समझ गए ना। तो हम डीकलराइजिंग मटेरियल जैसे एनिमल चारकोल यूज करते हैं। गांव के लोग बोलते हैं अरे हड्डी चूरा यूज करत हैं, ऐसे उनको ये नहीं पता एनिमल चारकोल है, वो हड्डी का चूरा बोलते हैं, समझ गए ना। सुना है ये चीज है, अभी तो बोला, ठीक है। फिर आइए, क्लियर हुई मेरी बात। और फिर है चौथा, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। और आजकल तो वो देखा नहीं है, मेंस गार्नियर का ऐड आता है फेस वॉश का, एक्टिवेटेड चारकोल, सारी गंदगी डस्ट को एब्जॉर्ब करे, धूल धक्कड़ से बचाए, आया ना, है ना, एकदम से काले को गोरा दिखा देते हैं, रात से दिन कर देते हैं। देखिएगा, लैंप ब्लैक के लिए सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉफ्टेस्ट, देखिए कितना सॉफ्ट होता है, हाथ में लेके कभी देखिएगा कितना सॉफ्ट होता है, पाउडर जैसा होता है, सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। दूसरा लिखिएगा, यूज्ड एज काजल, लैक्मे का आता है ना, लैक्मे आइकॉनिक, 24 घंटे चले, है ना, है ना, है ना, यूज इन काजल, कॉमा शू पॉलिश। पुराने जमाने में लोग ब्लैक शूज को पॉलिश करने के लिए यही यूज करते थे, तो साथ में मोम मिला देते थे उसमें। हाँ, और जब काजल लगाया जाता है तो घी मिला के लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि काजल का अडेसिव पावर उतना नहीं है, नॉर्मल जो मिलता है पाउडर उसका अडेसिव पावर नहीं, ऐसे लगाइए ऐसे छुड़ा दीजिए छूट जाएगा, अडेसिव पावर नहीं। घी लगाने से क्या होता है, वो फैट है, हमारी स्किन में भी क्या है, फैट है, लाइक ऑलवेज लाइक, चिपका लिया, है ना, 24 घंटा चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, दिवाली में जो लगाया जाता है वो बहुत दिन तक चलता है, लैक्मे से भी ज्यादा चलता है, 3-4 दिन तक रहता है, 3-4 दिन तक रहता है। यूज्ड इन काजल, कॉमा शू पॉलिश एंड प्रिंटर इंक, फुल स्टॉप, एंड प्रिंटर इंक। काजल के तौर पे यूज कर रहे हैं, है ना, शू पॉलिश के तौर पे यूज कर रहे हैं, और प्रिंटर इंक के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, राइट ना, डन, ये चीज है, आया ना। चलिए, है ना, ऐसी 2 मूवी का नाम बताइए जिसमें हीरोइन कहता है सिर्फ तुम मेरी हो, तब मूवी में नहीं होता है। एक धड़कन मूवी में जो है सुनील शेट्टी कहता है अंजलि सिर्फ तुम मेरी हो, और एक सनी देओल की मूवी है, ठीक है, उसमें कहता है काजल तुम सिर्फ मेरी हो, 2 मूवी हैं, समझ गए। आइए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिख लिया, आया ना। चलिए, ये थोड़ा सा लिख लीजिए नोट पॉइंट में, पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे। जो टिन है,
टिन के भी एलोट्रॉप हैं, ठीक है। एक है ग्रे कलर का, एक है वाइट कलर का, एक है रोम्बिक कलर का। क्या है? रोम्बिक फॉर्म में। ये है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब आपको लगेगा याद कैसे करेंगे, सब हम लेके आए हैं, टेंशन मत लीजिए, सब हम करेंगे, पढ़ाएंगे भी, हम ही याद कराएंगे, बस पेपर नहीं देने जा सकते हैं, है ना। जो पढ़े अल्फा बीटा गामा ऊ होए गवार, समझ गए। ठीक है, बोले तो ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे एक पॉइंट पढ़ाना था, मजबूरी थी, समझ रहे हैं मेरी बात। दिखेगा, ठीक है। ये व्हाइट टिन धीरे धीरे क्या होती है, ग्रे टिन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ व्हाइट टिन इनटू ग्रे टिन इज नोन एज टिन डिसीज। टिन डिसीज क्या है? टिन डिसीज है, या इसी का दूसरा नाम है टिन प्लेग। वो प्लेग चूहे से दवा होती ना, ये चीज है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है, दोनों बातें। अगर एग्जामिनर का कुछ नया पूछने का मन हुआ तो ये 3 लिखेगा, ये आगे 3 लिखेगा, मैचिंग का सवाल पूछ लेगा, और वहां पे गवारपन आपका काम आ जाएगा, है ना। हर समय पढ़ा लिखा अच्छा नहीं होता है, कभी 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 क्या होता है, गवारपन भी अच्छा होता है, ये चीज है। फुल स्टॉप। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द कार्बन एलोट्रॉप्स एज वेल एज टिन। अरे बोलिए, इतना तो बढ़िया पढ़ाते हैं तब भी मुंह बनाए रहते हो। आइए, डन बेटा, जल्दी करिए। इसके बाद हेडिंग डालेगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, देखिए कार्बन फैमिली में हमें क्या क्या पढ़ना था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, रेडियस पढ़ चुके हैं, वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, कैटिनेशन पढ़ चुके हैं, जनरल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइसोटोप्स ये पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं, है ना, वही मतलब मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइलाइट्स ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रेंड्स में पी पाई बॉन्डिंग शुरू में पढ़ा चुका था, है ना। एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, कोक, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक पढ़ चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक, है ना। अब मैं उसी अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाला आपने कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कंपाउंड ऑफ कार्बन, और कार्बन के कंपाउंड में सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और सबसे पहला जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, इसके लिए काफी चीजें आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ये भी पढ़ चुके हैं, पॉइजनस भी होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, पहली बात समझिएगा। प्रिपरेशन में अगर हम कोक ले लें और उसकी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, क्या है, लिमिटेड सप्लाई,
तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बस यहां पर समझिएगा लिमिटेड ऐड होना चाहिए, लिमिटेड सप्लाई। आपने देखा होगा बहुत सारी कारें आती हैं, उसके उसमें लिखा रहता है लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन का मतलब होता है कि कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ बनती हैं, मैक्सिमम नहीं बनती हैं। समझ रहे हैं ना ये चीज़ है। दूसरी चीज इसमें ये है, दूसरा है लैब मेथड। और लैब मेथड में हम वो काम करेंगे जो आसानी से अवेलेबल हो, याद रखिएगा। ठीक है, करते क्या हैं, ये लीजिए हमने फॉर्मिक एसिड, क्या लिया, फॉर्मिक एसिड। आगे प्रोडक्ट आप बताइएगा, और हमने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ गए ना, क्या निकलेगा, वाटर। सबसे पहले वाटर निकालिए, आंख से छलका आंसू, है ना। ये देखिए 2H और एक ऑक्सीजन चला गया, क्या बचा, CO। आया ना, कोई समस्या, बोलिए बेटा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4, बहुत मन है तो थोड़ा हीटिंग का साइन लगा लीजिए। फिर एक है COOH और ये है COOH, ये है ऑक्जेलिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, वाटर निकालेंगे, सबसे पहले वाटर निकालिए। ठीक है, वाटर निकालने का मतलब जरा ध्यान दीजिए, वाटर जैसे ही निकालेंगे कुछ इस प्रकार निकलेगा, है ना। ये CO में चला जाएगा, ये CO2 में चला जाएगा। समझ गए, बस हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है, पढ़ते रहिए बस। डन। अब मेरी बात देखिएगा, अगर हम ये कोक ले लें, ये नेक्स्ट रिएक्शन है, और इस कोक की रिएक्शन हम स्टीम से कराएं, समझ रहे हैं ना। स्टीम का मतलब होता है भाप से, है ना। तो ये हमें बनाता है CO प्लस H2, और CO और H2 को एक साथ हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस। लिख लीजिए जल्दी से, CO और वाटर, CO प्लस H2, वाटर गैस या सिंग गैस, दोनों ही नाम से पूछी गई है, सिन, सिन गैस। और फिर से कोक ले लें, और इस बार हम एयर लेंगे। क्या ले रहे हैं, एयर। तब हमको मिलेगा CO प्लस N2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। समझ रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। कोक। ठीक है, डन। फिर आइए प्रॉपर्टीज की बात करें,
है ना। तो पहले मेरा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है C, ये है ऑक्सीजन, समझ गए। ये दो कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर देगा ऑक्सीजन, लेगा कार्बन। अब इसके फलस्वरूप इस एलिमेंट के पास एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास और एक लोन पेयर कार्बन के पास बचेगा। समझ गए भैया। आप वो कोऑर्डिनेशन चैप्टर याद करिए जिसमें मेटल कार्बोनिल बनता है। CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड। उस समय जो लोन पेयर दे रहा था वो कार्बन दे रहा था। कार्बन के पीछे लोन पेयर देने के पीछे रीजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाई है, इसकी कम है, ये दे देगा। तो जब मेटल कार्बोनिल बनाएंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया है, जब मेटल कार्बोनिल बनाएंगे तो ये वाले नोन पेयर मेटल को दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। ड्यूरिंग मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, एक बार में ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया, कलर एक ही यूज किया। समझ रहे हैं ना, है ना। ये कार्बन के एक लोन पेयर मेटल को दिए जाएंगे, कब, जब मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। समझ गए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिखिए। पहला पॉइंट लिख लिया, ए पॉइंट था ये। बी पॉइंट आइए, इट इज, ये पहले नहीं, पहले भी बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा होगा, या मैं इसी में लिख दे रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर, अलग से क्या लिखूं। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, और बॉन्ड ऑर्डर एक और होगा, और वो होगा 3.5। कब, जब CO पॉजिटिव फॉर्म में होगा। समझ गए ना। 20 बॉन्डिंग में गया, एक कम हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। अब ये है, इट इज 2.5 नहीं, 3.5 होगा। काउंट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, 3.5 ही आएगा। जब 2.5 आए तो हमसे कल मिलिएगा, कल बृहस्पतिवार है, मिलेंगे। ठीक है, मिले। अरे एक बार घर पे जाके करिएगा, ठीक है। उस दिन की तरह नहीं बदलूंगा मैं। sp3 था, तुम लोग sp2 करा दिए, फिर मुझे sp3 कराना पड़ा। एक बार घर पे जाके CO+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा। चलिए, इट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब समझ गए ना, हाँ या ना। खुशबू नहीं होगी। एक गाना आया था, तो धरती पे चाहे जहां भी रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। पहचानो, खुशबू ही नहीं तो पहचानो, है ना, है ना। ऑर्डरलेस, है ना, कलरलेस, ठीक है, एंड पॉइजनस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइजनस। समझ गए ना, पॉइजनस है। और पॉइजनस अगर है तो इस पे हम एक बात कहना चाहेंगे, जरा इधर देखिएगा। ये चीज इधर देखिए, हीमोग्लोबिन react with carbon monoxide form carboxy hemoglobin, ठीक है। एंड दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स, कितना, 300 टाइम्स
मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिनको नहीं पता है जरा ध्यान दे लीजिए। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार 300 टाइम गुना स्टेबल मतलब समझ बन गया, पकड़ लिया तो पढ़ लिया। समझ रहे ना? कभी कभी दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं मिलो तो बताएंगे, मार ही डालेंगे तुमको। समझ रहे हैं ना? ये बनाएगा हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ गए? ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन, अब जब कह ही रहे हैं तो बात छोड़े अधूरी हम क्यों। ये इससे रिएक्ट करेगा। 20 से 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, 70% बाई कार्बोनेट आयन, 5 से 7% इन डिजॉल्व स्टेट या प्लाज्मा से या डिजॉल्व स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन। और ये बनाता है, इधर देखिए, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब समस्या जानते हैं क्या? यहां मीनो सुन के लगता है कि ये मोनो वाला होगा, कार्बन मोनो वाला। कई बार बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कार्बन मोनो है तो कार्बामीनो बनना चाहिए था। उल्टा है भाई साहब, एक बार यहां मोनो और एक बार यहां मोनो। ठीक है, दोनों में एक ही एक बार मोनो आएगा। अगर इधर आया है तो इधर नहीं आया, इधर आया है तो इधर नहीं आया, इधर 2 हो गया। समझ गए? आया ना? क्लियर हुआ? और ये तीनों पूछे जा चुके हैं कि इससे मिलने पे ये बनता है, इसके मिलने पे ये बनता है, इसके मिलने पे बनता है। 2021 का सवाल है भाई साहब, आसी पास का है। ठीक है, एक सवाल आपसे, 100 ml ब्लड कितना O2 ट्रांसपोर्ट करता है? कितना? बहुत बढ़िया, 4 ml CO2। ये तो इसी साल का सवाल था। ठीक है, आया ना? कर लीजिए नोट पॉइंट पे फटाफट जल्दी से। और कार्बोक्सी में कॉम्बिनेशन तो सप्लाई, जब देखिए और एक चीज पढ़ाना था, तो जब ये कंडीशन होती है, ये तो एक्स्ट्रा में था, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया 300 टाइम्स मोर स्टेबल है, उस केस में क्या होता है कि बॉडी में ठीक है ऑक्सीजन की, ठीक है, क्या हो जाती है? कमी। उसको कैसे पूरा करते हैं? उसके लिए लेते हैं एंटीडोट। क्या लेते हैं? है ना? क्या लेंगे? एंटीडोट। अब ये एंटीडोट क्या है? यहां पर एंटीडोट जो है वो है कार्बोजन। क्या है? कार्बोजन। किसी ने नाम सुना है? नहीं? मैं बताता हूं। कार्बोजन जो है वो मिक्सचर है दो गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन 95% होता है और CO2 जो होता है वो 5% होता है। क्या होता है? 5%। टोटल हो गया 100%। ये अलग से दिया जाता है। और ये फिनोमेना कहाँ होती है मैं ये भी बताता हूँ। एक तो कार के ब्लोअर में, और जब घर में बंद कमरे में अंगीठी जला के तापते हैं तब। कभी भी कार में ब्लोअर बहुत देर तक नहीं चलाना चाहिए। चलाया, गर्म हो गया, बंद कर दिया। और घर के अंदर भी जो कमरे में एकदम बंद करके ब्लोअर चलाते हैं, हाई सर्दी, वो भी नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? है ना? या तो फिर रोशनदान जैसा कुछ होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। समझ गए? अरे बोलिए। इसके बाद आइए, ये दूसरा बी पॉइंट था इतना, बाप रे। सी आइए, है ना? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इसमें नहीं है तो किस में है?
तो सॉल्युबल है इन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, समझना ना, क्यूप्रस क्लोराइड, हाँ या ना, लिख लीजिए। और लास्ट पॉइंट, जिप, it is a good reducing agent and reduce less active matter, that is zip, है, good reducing agent, good reducing agent। जल्दी करिए भैया, लिखने में थोड़ा सा स्पीड की तरह, पर्चा जैसे लिखते हैं वैसे लिखा करिए। इसके बाद CO2, कार्बन कंपाउंड में दो पढ़ने हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है CO2। और इसके बाद पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ सिलिका, सिलिकॉन के, SI के, और उसके तीन हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और सिलिकेट्स। बस, ठीक है, डन, ठीक है। डन, आइए, CO2, और CO2 के लिए हम अगर हम बात करना चाहें तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला जो CO2 के लिए पॉइंट लिखेंगे वो है प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में इसकी रिएक्शन कराते हैं COCH3 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो ये हम ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, है या ना, और साथ में H2O और साथ में CO2, हाँ या ना। एक तो हमारे पास ये मेथड है, सिंपल सा सीधा सा, हमारे पास ये लैब मेथड है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लेके आए, HCl डाल दिया, CO2 गट 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 बन गई, हाँ या ना। लैब में वो काम करते हैं जो आसानी से हो सके। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लेके आए और इसको सीधा क्या किया, हीट कर दिया, है ना। स्कूल में नहीं कर सकते, पता चला वहाँ हीट करने के बच्चे आग लगा दी स्कूल को, है ना, है ना। तो वहाँ पर ठीक है, आपको एक भ्रम मैं बताऊं, स्कूल में जो आपको कंसंट्रेटेड HCl दिया जाता है, बेसिकली वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, वो डाइल्यूट ही होता है, पर डाइल्यूट का थोड़ा अपवर्ड वर्जन होता है। प्योर कंसंट्रेटेड सिर्फ आपको CDRA वगैरह में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, समझ रहे। स्कूल में नहीं देते, वो लिख देते कंसंट्रेटेड, समझ रहे हैं। और इसको हीट करेंगे तो बने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, समझ गए। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये रिएक्शन आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। प्रॉपर्टीज में मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसमें भी एक दो प्रॉपर्टीज में ज्यादा है नहीं मेरा। पहली बात तो ये ऑर्डरलेस है, आया ना। आप ऐसा करिए, ठीक है, तो ऐड आता है तुम्हारी, बहुत बकवास है ना। फिर क्लोजअप से करके आए टच की, है ना, है ना, सांसों का बंधन है भाई साहब, ठीक है। वो जो बैड स्मेल है और अच्छी स्मेल थी, अच्छी थी क्लोजअप की वजह से, और बैड थी क्योंकि तुमने ब्रश नहीं किया था, वो खाना भी दांतों में फंसा रहता है उसके सड़ने से, समझ रहे ना। बेसिकली और CO2 का कोई स्मेल नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डरलेस है, ठीक है। दूसरा कलरलेस भी है, ठीक है। तीसरा जो है वो लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, सॉल्युबल तो है, लेस सॉल्युबल। और किस में, वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं,
और जरा बायोलॉजी में जाइए, CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में कम, ओशियन में ज्यादा पाई जाती है। इतनी ज्यादा, इकोलॉजी जाके पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा वाला चैप्टर जो इकोलॉजी की यूनिट है उसका लास्ट सेकंड थर्ड पेज पढ़िएगा, उसमें नीचे लिखा हुआ राइट हैंड पेज पे कि CO2 जो है ऑक्सीजन में, ओशियन में ज्यादा पाई जाती है, फिर भी ओशियन में फोटोसिंथेसिस कम क्यों होती है? तो लोग कहते हैं लाइट की वजह से, लाइट नहीं जाती है अंदर तक। बेसिकली रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि वहां पर नाइट्रोजन कम है, ओशियन में नाइट्रोजन कम है। ये है एटमॉस्फेयर, ये है ओशियन, ठीक है। ओशियन में CO2 ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, 0.03%, यानी कि 0.00, 3 बार 0 फिर 3, इतनी ऑक्सीजन है, CO2 है एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हैं। लेकिन ओशियन में नाइट्रोजन कम है और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा है, 71% भाई साहब। अब कहोगे नाइट्रोजन क्या कर लेता है? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम सेंटर में होता है, लेकिन बाहर चारों तरफ तो नाइट्रोजन होता है, हाँ या ना। अमोनिया, अमोनियम आयन कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। फिर नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेशन होता है अमोनियम आयन में, फिर वो एमाइड्स बनाता है, फिर जाके वो प्रोटीन में जाता है, फिर वो फर्दर और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में जाता है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में पड़ेगा जाके, ये तो आपको मिलेगा। चलिए, समझ गए। तो लेस सॉल्युबल है, ठीक है। लेस सॉल्युबल है, और साथ साथ में जब सॉल्युबल होता है तो होता क्या, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बनाता है आपका H2CO3 और ये टूटता है H++ बाइकार्बोनेट आयन में, और फर्दर आगे और टूटता है H+ और कार्बोनेट आयन में, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी जल्दी। और इस वजह से ब्लड में CO2 जो है, ब्लड में CO2 जो है वो 20 से 25% इसी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, आया ना, बोलिए। नहीं, RBC से, है ना। बाकी ये 70% ऐसा, 70%, और डिजोल्व स्टेट में अलग, है ना। तो ये लगभग 70%, हाँ सही कह रहे हैं। और ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और यही बाइकार्बोनेट क्या करता है, बफर मेंटेन करता है ब्लड में, बफर, ठीक है, ठीक है, बफर सोल्यूशन। और ब्लड का जो pH है, ब्लड का, यहाँ नहीं, यहाँ लिख लीजिए, ब्लड का जो pH है, pH वो होता है 7.2 से 7.4, 2 to 7.4, एल्कलाइन नेचर का होता है। किसी ने कभी ब्लड वगैरह थोड़ा सा शक किया हो, चोट वोट लग जाती है तो ऐसे रख लेते हैं, नमकीन नमकीन लगता है, हाँ है ना, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अरे बोलिए। एक लड़की की शादी हुई, 5 साल बाद उसने अपने हस्बैंड से पूछा, बताओ मैं कैसी लगती हूँ? उसने कहा, माँ कसम एकदम नमकीन लग रही हो, और बड़ी खुश हो गई। और उस पगली को कौन समझाए कि हस्बैंड कह रहा है कि 5 साल से तुम मेरा खून चूस रही हो, चूसते चूसते नमकीन तो हो ही गई तुम। उसको ये नहीं समझ में आया, उसको लग रहा है तारीफ हो रही है, समझ रहे ना। मैं एक गलती तो कभी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा और शादी के बाद आप लोगों को तो कभी नहीं मैं बुलाऊंगा, आप सब बता देंगे उनको। हम्म, ना मैं बुलाऊंगा ही नहीं। लास्ट पॉइंट आइए बेटा,
स्ट्रक्चर ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, आया ना? ठीक है, इसके लिए जरा देख लीजिए। एक तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बिटवीन 2 एटम आता है ना? दूसरा हाइब्रिडेशन कैसा है? sp, sp2 नहीं, sp। कार्बन के दोनों ओर अगर बॉन्ड होगा तो sp होगा। कंपाउंड हो जाएगा लीनियर, हाँ या ना? लीनियर। और जरा ध्यान दीजिए, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 होंगे, हालांकि 2 आइडेंटिकल होंगे, समझ रहे हैं ना? एक तो ये है, या रेजोनेंस हाइब्रिड मान लीजिए, और फिर एक बार इधर टूटेगा, एक बार इधर टूटेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 4 नहीं, 3। एक ये भी माउंट काउंट करेंगे ना, बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के। बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के भी वाला तो लेंगे। और लास्ट में एक पॉइंट और बचा है, 2 पॉइंट बचे हैं। इधर देखिए, ये आपने सुना होगा ड्राई आइस। तो जो सॉलिड CO2 होता है ना, उसी को हम बोल देते हैं ड्राई आइस। इसको लेके अभी एक यूट्यूबर है फॉरेन का, मुझे नाम नहीं आ रहा, उसने अपने स्विमिंग पूल में ड्राई आइस डाल दिया और फिर दोस्तों से कहा कूदो, वो कूदे, वो चले गए। पढ़ लेते हमसे, बने आए यूट्यूबर, मार डाला 3 दिन को। हालांकि वो धोखा था, ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, धोखा हो गया, उनको पता नहीं था बेसिकली। ये सुनो, तो ड्राई आइस, CO2 थी, कूदे, ऑक्सीजन मिला नहीं, या तो कार्बोजल लेके कूदते पीठ पे। मैंने कहा मेरे से पढ़ लेते तो मैं बताता, कार्बोजल लेके कूदो, कूदने को मना नहीं है, आप 10 मंजिला से कूदो, पैरासूट लेके कूदिए, है ना? और उसके बाद एक पॉइंट और बचा है, म्यू नेट। हाँ बहुत बढ़िया, म्यू नेट 0, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, है ना? और 2-2 लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन पे होंगे। टोटल कितने लोन पेयर हो गए? बोलिए। 4। बस, दिस इज ऑल अबाउट बोथ द CO2। सब लिखा दिया बेटा, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, डन, चलिए। ये बात डालेगा कंपाउंड्स ऑफ सिलिका। आगे बढ़े। कंपाउंड ऑफ सिलिका, कंपाउंड ऑफ सिलिका। देखिए सिलिका SI है। अब मेरी बात समझ लीजिएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता है कि सिलिका सिलिका कहते रहते हैं, है ना? ठीक है,
सिलिका है क्या, पहली बात समझिएगा। इट इज टर्म, इट इज टर्म, पहले तो ये समझ लीजिए, इट इज अ टर्म which is commonly used for सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ठीक है। ऑर्गेनोसिलिकेट, ऑर्गेनोसिलिकेट अभी पढ़ाएंगे, जिसमें एल्किल ग्रुप भी होगा, एसआई भी होगा और हेलोजन भी होगा, ठीक है, जिसे सिलिकॉन कहते हैं, कॉमनली यूज उसको सिलिकॉन कहते हैं। एंड सिलिकेट, इनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात समझिएगा। जैसे यहाँ Si2O लिख दिया तो समझ में आ गया है ना। ये बेसिकली सिलिकॉन होता क्या है, ठीक है, ये होता है जैसे R2Si, और या इसको ऐसे सिंपल भाषा में लिख लीजिए RnSiCl4 - N। ये जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतना ही वैल्यू इधर कम होगी। आप जैसे ये 4 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 लिया तो ये 1 होगा, ये 2 लेंगे तो ये 2 होगा, ये 3 लिया तो ये 1 होगा, समझ गए ना, है ना। कुल मिला के इसका और इसका नंबर यानी Cl और R का नंबर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। अगर इस फॉर्मूले में कुछ बैठता है तो उसको बोलेंगे सिलिकॉन, समझ गए। इन दोनों का टोटल नंबर ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ाऊंगा भी, टोटल नंबर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ये सिलिकेट है, ये होता है SiO4 -4, SiOH का होल 4, H हटा दीजिए, नहीं समझ पाया बच्चा, ये है SiOH, OH, OH और ये है OH, आया ना। इससे 4 H+ निकाल दीजिए, ये बना, इसको बोलते हैं सिलिकेट, आया ना। तो सिलिकेट हो, सिलिकॉन हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, इनको कॉमनली हम बोल देते हैं सिलिका, समझ गए। सिलिका समझ में आया क्या है, आया ना, डन। ये चीज है, तो कॉमनली यूज टर्म फ्रॉम SiO2, सिलिकॉन और सिलिकेट, सिलिकॉन ई होगा भैया, समझ गए। डन, ओके, राइट ना। एक नोट समझ लीजिए, क्योंकि आगे मुझे बोलना पड़ेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, दिस इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड नहीं बनेगा क्योंकि वो थोड़ा साइज का इशू था, है ना। अरे बोलिए, अगर इसका हम पानी से रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो 4 HCl निकलेंगे, पढ़ा चुका हूं ये कल। वाटर का लोन पे इस पर अटैक करेगा, H- जाएगा, H+ छूटेगा, वो HCl बनाएगा, समझ रहे हो कि नहीं बना। हाँ, ये भी कई लोग हैं हमारा चेहरा देखते रहते हैं, फिर से बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जरा सोच के देखिए, अगर हम एक बार और हम कह दें, एक बार फिर से पूरा फीस सबमिट कर दीजिए। मजाक कर रहे हैं, आइए
कुछ लोग हैं ना जाके भी ऑफिस में बोल देंगे, ठीक है, ये बनेगा, ये एनसीईआरटी सिर्फ यहीं तक बात करती है, ठीक है। लेकिन जैसे एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, वैसे सिलिकॉन पे 4 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ये थोड़ा गलत बात है। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। देखिए 8 और 1 7 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 9 9 9 9 चौक 36, और यहाँ जरा देखिए 17 दूना 34 और 34 दूना 68, यहाँ 68 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ 34 में ही थके जा रहे हैं। हाँ या ना, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया, बोलिए, तो ये तो तब भी स्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आगे कई बार कई बुक्स में लिखा मिलता है नहीं, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, कोई बात नहीं, तो ये बना लेगा H2SiO3, ये भी ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड है, इस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ गए। और H4SiO4, यहां पर भी +4 है, ठीक है। तो ये SiO4 -4, इसको भी सिलिकेट बोलेंगे, समझ गए ना? हाँ या ना? और अगर SiO3 माइनस है तो इसको भी हम सिलिकेट बोलेंगे, समझ गए ना? हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? ये लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। एनसीईआरटी यहाँ तक हाइड्रोलिसिस कराती, इसके आगे नहीं कराती।